हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीपल्स अकादमी। पीपल्स अकादमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं विच विल बी बेस्ड ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग एक वीडियो सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं आज से पीपल्स अकादमी यूट्यूब चैनल पे। एंड इस वीडियो में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज, एंड व्हाट आर द स्कॉलरली डेफिनेशंस रिगार्डिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं, कुछ मेजर डेफिनेशंस को हम देखेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार हैं, तो आप सब्सक्राइब करें पीपल्स अकादमी चैनल को एंड बाकी लोगों से इसको शेयर करें। पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल ऑफ पीपल्स अकादमी पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स try to understand the idea of comparative politics as a sub branch of political science. So this is the video which will be available in the Telegram channel of People's Academy, official Telegram channel of People's Academy. And सबसे पहले अगर हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें थोड़ा सा लिंक करके इसको समझना होगा कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस एक ब्रांच है सोशल साइंस की। ये हम सबको पता है, पॉलिटिकल साइंस इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। एंड इस पॉलिटिकल साइंस में तीन सब ब्रांचेस हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस scholars, according to various political scientists. There are three major sub branches of political science. One is political theory, सेकंड इज इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इसको आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कहते हैं, एंड थर्ड इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो दीज आर द थ्री मेजर सब ब्रांचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक एकेडमिक डिसिप्लिन है एंड इसकी सब ब्रांचेस हैं, जिसमें से पॉलिटिकल थ्योरी एक है, एक इंटरनेशनल रिलेशंस है एंड एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। एंड आज का वीडियो हमारा जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। तो इसको समझने से पहले हम बाकी दो सब ब्रांचेस को समझते हैं सो दैट एक क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह से ये तीनों सब ब्रांचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, सो एक्चुअली पॉलिटिकल थ्योरी वो सब ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की विच डील्स विद द नॉर्मेटिव एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटिकल साइंस में, लाइक देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कि इक्वालिटी है। सो इक्वालिटी क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ये आपको पॉलिटिकल थ्योरी में मिलेगी। सो बेसिकली द फोकस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज एक्सप्लेनेशंस, सिस्टमैटिकली एक्सप्लेनिंग डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे इक्वालिटी है, जैसे डेमोक्रेसी है, इसी तरह से जस्टिस है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं, इनकी नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग जो है, इनका थ्योरेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको पॉलिटिकल थ्योरी में मिलेगी। इसीलिए आप अगर एंड्रयू हेवुड पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे, या फिर आप ओपी गौबा पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे, तो विल फाइंड के ये कॉन्सेप्ट जो है ना एक्सप्लेन्ड है आपको ओपी गौबा में। इक्वालिटी एक्सप्लेन्ड है, फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं इक्वालिटी के, डेमोक्रेसी एक्सप्लेन्ड है, फिर उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। सो एक्सप्लेनेटरी पार्ट जो है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, वो पॉलिटिकल थ्योरी में आपको देखने को मिलता है। ओके, देन कम्स इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर कभी कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी डिफरेंट किताबों पे लिखा होता है। तो ठीक है, ये एक ही आप इसको समझ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, सो इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग द फॉरेन पॉलिसीज एंड इंटरेक्शंस अमंग डिफरेंट कंट्रीज। तो कंट्रीज की आपस में किस तरह की इंटरेक्शंस हैं, किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, किस तरह की डिफरेंट फॉरेन पॉलिसीज हैं एक कंट्री की दूसरी कंट्री को लेके। लाइक फॉर एग्जांपल, चाइना की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के टुवर्ड्स किस तरह से है, यूएसए की पॉलिसी इंडिया के टुवर्ड्स किस तरह से है, या फिर इंडिया की पॉलिसी पाकिस्तान के टुवर्ड्स किस तरह की है। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो ये हम इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सो बेसिकली द international politics is one of the sub branch of political science which deals with the foreign policies and the interactions among countries। ठीक है, जिस तरह से आप कोल्ड वॉर की अगर बात करें, तो कोल्ड वॉर में हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे थे, हम यूएसए और यूएसएसआर की स्ट्रगल पढ़ रहे थे। तो ये दो पावर ब्लॉक्स की स्ट्रगल जब हम पढ़ रहे थे, तो ये हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशन का एक तरह का टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, सो दिस इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस। Then comes comparative politics. So what is comparative politics? Comparative politics, it is
basically deals with the interaction within political systems. So एक particular political system किस तरह का है, and जब हम उसको कंपैरिजन में एक दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं, तो ये इंटरैक्शंस को पढ़ना, दिस इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. बेसिकली वी आर कंपेयरिंग. ठीक है, वी आर कंपेयरिंग. फॉर एग्जांपल वी आर कंपेयरिंग द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान का हम डेमोक्रेटिक सेटअप पढ़ रहे हैं, एंड हम देख रहे हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, क्यों इंडिया में डेमोक्रेसी इतनी एस्टैब्लिश्ड है, इतनी स्टेबल है, एंड क्यों पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश्ड नहीं है. व्हाई डेमोक्रेसी इज नॉट स्टेबल इन पाकिस्तान. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग. ठीक है, वी आर कंपेयरिंग. सो दिस दिस method of comparison, this approach of comparing two different political systems, their interactions, is basically the part of comparative politics. So in comparative politics we are comparing different political systems, different political processes, different regimes, different governments. आगे हम उसको और अच्छे से समझेंगे. This was basically the difference of three sub disciplines of political science. Moving further, now let us look at the definition of comparative politics. अब comparative politics की definition को देखते हैं. So let us read. Comparative politics is a subfield within the academic discipline of political science, as well as a method or approach to the study of politics. तो यहाँ पे ये बहुत important point है कि political science जो एक social science का branch है, उस political science में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक सब फील्ड है, एक सब ब्रांच है. ये हमने पिछली स्लाइड में भी देखा. लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक सब ब्रांच होने के साथ साथ एक मेथड भी है. सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? इट्स ए सब ब्रांच ऑफ व्हाट? सब ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो वन पॉइंट. ठीक है. सेकंड पॉइंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज आल्सो अ मेथड, एन अप्रोच. ठीक है, एक तरीका भी है, एक मेथड भी है. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ सब ब्रांच नहीं है, इट इज आल्सो अ मेथड ऑफ studying politics. Okay, because we are comparing things, we are comparing political systems, so we are adopting a comparative method or comparative approach. So comparative politics एक सब फील्ड भी है, एक सब ब्रांच भी है पॉलिटिकल साइंस की, और एक मेथड भी है, एक अप्रोच भी है पॉलिटिक्स को समझने का. सेकंड, comparative politics involves comparing domestic political institutions, processes, policies, conflicts, attitudes in different countries. तो different countries के political institutions, for example दो countries के judiciary को या फिर दो countries के parliament को हम समझ रहे हैं, दो countries के executives को हम समझ रहे हैं, तो we are doing comparative politics. उनकी policies को देख रहे हैं, what are the policies of Pakistan, what are the policies of India, जब हम इनको हम compare कर रहे हैं, तो it is part of comparative politics. Again, comparative approach principally analyzes similarities and differences among countries by focusing on the selected institutions and processes. तो basic focus क्या है? बहुत सारे focus हैं comparative politics के, but basic focus is to analyze the similarities and dissimilarities between political systems, between different countries. कि दो countries में क्या चीजें एक समान हैं, क्या चीजें similar हैं, और दो countries में क्या चीजें हैं जो एक दूसरे से different हैं. This is also part of comparative politics. The concern of comparative politics is not primarily whether participation is good or bad, ठीक है, but rather the investigation of which form of participation people choose to use. अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का प्राइमरली जो फोकस है वो ये नहीं है बताना कि क्या पार्टिसिपेशन, क्या गवर्नमेंट में जो लोगों की पार्टिसिपेशन होती है वो अच्छी है कि बुरी है. बिकॉज क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इट्स ए नॉर्मेटिव क्वेश्चन. व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ये नॉर्मेटिव क्वेश्चन है. ठीक है, एंड ये किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि हमने एक पहले स्लाइड में देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द नॉर्मेटिव एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये काम नहीं है कि वो ये देखे कि पार्टिसिपेशन जो है, जो लोगों की पार्टिसिपेशन है डिफरेंट गवर्नमेंट्स में, वो अच्छी है कि बुरी है. बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फोकस ये होता है कि किस तरह की पार्टिसिपेशन जो है लोग चूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है लोग जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं. लोग जो है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं. तो ये इन्वेस्टिगेट करना कि क्यों लोग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में
पार्ट लेते हैं, क्यों डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में बिलीव करते हैं लोग, ये इन्वेस्टिगेशन करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बेसिक कंसर्न है, ना कि ये देखना कि पार्टिसिपेशन अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। आई होप यू अंडरस्टैंड द नॉर्मेट अंडर द आइडिया ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी कि नॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो ये बताते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं या फिर क्या चीज़ें गलत हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमारे पास उठता है कि वेदर द पॉलिसीज ऑफ बीजेपी आर गुड और बैड। तो अगर हम गुड बैड के स्केल पे देखेंगे तो ये एक नॉर्मेटिव क्वेश्चन है, कुछ लोगों के लिए अच्छी हैं, कुछ लोगों के लिए बुरी हैं। बट दूसरा होता है नॉर्मेटिव का ऑपोजिट, इंपेरिकल। ठीक है, इंपेरिकल होता है इन्वेस्टिगेट करना साइंटिफिकली। empirical means scientific explanation, scientific scientific I would say uh, अप्रोच, कि जिससे हम फैक्ट्स के बेसिस पे किसी चीज को स्टडी करते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी एम्पिरिकल ही अप्रोच अडॉप्ट करता है। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम एक्चुअल में ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन सी पार्टिसिपेशन लोग चूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, तो दिस पार्टिसिपेशन, व्हाई पीपल आर चूजिंग दिस पार्टिसिपेशन, दिस इज द फोकस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। Now, there is a complete definition of comparative politics. Comparative politics is one of the three main subfields of political science alongside political theory and international relations, focusing on internal political structures, actors, processes, and analyzing them empirically by describing, explaining, and predicting their variety across political systems, be the national political system, regional, municipal, or even supranational political systems. तो comparative politics बेसिकली एक सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की, जिस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब फील्ड्स हैं। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकस करता है इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं कंट्रीज के, जो एक्टर्स होते हैं कंट्रीज के, जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं कंट्रीज के। फॉर एग्जांपल इलेक्शंस, इलेक्शन एक प्रोसेस है। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज में किस तरह से ये प्रोसेस होते हैं, इनको स्टडी करना, इनको एनालाइज करना, और वो भी एम्पिरिकली फैक्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, और ये डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को करते हैं। और इसमें क्या होता है कि सिमिलैरिटीज भी देखी जाती हैं और डिस सिमिलैरिटीज या फिर डिफरेंसेस भी देखी जाती हैं। इनको डिस्क्राइब किया जाता है, इनको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, एंड प्रिडिक्ट भी किया जाता है कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं, इंडिया का एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान के इलेक्शंस को स्टडी करें, तो आपने देखा वहां पे इलेक्शन में एम्बिग्यूटी हो गई, स्केप्टिसिज्म हो गया कि इलेक्शन सही से नहीं हुआ है। तो जब हम कंपैरेटिव अप्रोच से पाकिस्तान के इलेक्शन के प्रोसेस को समझेंगे, देन हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एंड एट द एंड हम उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमने कंपैरेटिव मेथड से उसको एम्पिरिकली स्टडी किया, डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, तब जाके हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो होता है, ये नेशनल लेवल पे भी होता है, ये रीजनल लेवल पे भी होता है, ये सुप्रा नेशनल लेवल पे भी होता है। मींस जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इट्स अ ब्रॉडर थिंग, एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो कि हम आगे इनको डिफरेंट तरीके से समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्कॉलरली डेफिनेशंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेके। जॉन ब्लॉन्डेल कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स। तो डिफरेंट नेशनल गवर्नमेंट्स के क्या पैटर्न्स हैं, उनको स्टडी करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। देन एमजी स्मिथ सेज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, के डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके क्या फॉर्म्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कोरिलेशंस हैं, क्या वेरिएशंस हैं, क्या चेंजेस आती हैं उनमें। ये सारी चीजें को स्टडी करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। ई ए फ्रीमैन कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट्स की बात करते हैं और इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को एंड गवर्नमेंट्स को कंपैरेटिवली एनालाइज करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। एंड देन एम क्यूरटस ये कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद सिग्निफिकेंट रेगुलरिटीज, similarities and differences in the working of political institutions and political behavior।
तो पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? ये डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, रेगुलरिटीज को समझना एंड इसके साथ-साथ पॉलिटिकल बिहेवियर को भी समझना कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में लोगों का किस तरह का एटीट्यूड है गवर्नमेंट को लेके, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को लेके। ठीक है, दैट इज पॉलिटिकल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल कुछ लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। कुछ लोग नहीं करते हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक है, सो ये डेफिनेशंस हैं, आप इनको देख लेंगे, एक बार खुद से भी पढ़ लेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड। एंड एंड पे हम देखते हैं व्हाट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट बेसिकली ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है, और ज्यादातर ये स्ट्रक्चर्स को फोकस करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट, इंडिया का पार्लियामेंट, यूएसए का पार्लियामेंट, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, तो ये स्ट्रक्चर्स को, इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा फोकस होता है किसका? कंपैरेटिव गवर्नमेंट का। बट ऑन द अदर हैंड comparative politics is not just analyzing the government structures. सिर्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फोकस नहीं है, बट पॉलिटिकल लैंडस्केप इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल बिहेवियर, पब्लिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल कल्चर, ये सारी चीजें जो हैं ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फोकस है। बट कंपैरेटिव गवर्नमेंट में हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में हम बेसिकली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन चीजों की बात कर रहे हैं। देन कंपैरेटिव गवर्नमेंट addresses questions related to how different forms of government, for example presidential versus parliamentary, affect policy making, governance and decision making. तो comparative government में हम ये देखते हैं कि किस तरह से different form of governments में policy making और decision making अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में है, इसी तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये यूके में है। तो इन दो की पॉलिसीज किस तरह से अलग होंगी, किस तरह से इफेक्ट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से पॉलिसीज एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से पॉलिसीज को। ठीक है, ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट का फोकस है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर है। बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? इट्स ए ब्रॉडर पिक्चर एंड इट एड्रेसेस वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में समझते हैं। पब्लिक ओपिनियन, सोशल मूवमेंट्स, डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स, जिस तरह से यहाँ पे पंजाब में इस तरह से फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी और कंट्रीज में भी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा होगा, तो इन दो पॉलिटिकल मूवमेंट्स को स्टडी करना पार्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देन पॉलिटिकल पार्टीज को हम समझते हैं, यहाँ की कांग्रेस पार्टी एंड देन बीजेपी, एंड देन इसी तरह से हम लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी जो है ब्रिटेन की, उनको समझेंगे। इन दोनों में, दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल पार्टीज में जब हम कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंसेस समझेंगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल सिस्टम्स, किस तरह से इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम अलग है स्विट्जरलैंड के इलेक्टोरल सिस्टम में, किस तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो स्विट्जरलैंड में है वो अलग है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, एंड इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, किस तरह से ये पब्लिक पॉलिसीज को इफेक्ट करती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एंड देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज को ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट किया है, इफेक्ट किया है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो आपको मैं फिगर के थ्रू समझाऊं तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट अगर ये है, दिस इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट, सो दिस इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ही कंपैरेटिव गवर्नमेंट आती है। ठीक है, बट एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, बट यहाँ पे हम सारी चीजों को देखते हैं। अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल मूवमेंट्स, आइडियोलॉजीज, एवरीथिंग। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द मीनिंग, डेफिनेशंस एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एंड देन उसकी 3 ब्रांचेज हैं, उसमें से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ब्रांच है, एंड उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझ चुके हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझेंगे। व्हाट इज नेचर and what is the scope of comparative politics, which is a kind of headache for most of the students, क्योंकि जब नेचर एंड स्कोप की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, इस पर्टिकुलर थीम को लेके। तो ये भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज कमेंट कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।